आज ये वीडियो में इज़राइल और पैलेस्टाइन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बारे में थोड़ा जानने के लिए कोशिश करेंगे। इज़राइल और पैलेस्टाइन, इंडिया और पाकिस्तान जैसा स्टार्टिंग से जब टू नेशन थ्योरी में उन लोगों का डिवीज़न हुआ, बिकॉज इज़राइल में ज़्यादा यहूदी रहते हैं, ज्यूज रहते हैं, और पैलेस्टाइन एक मुस्लिम मेजर कंट्री के हिसाब से टू नेशन थ्योरी के हिसाब से डिवीज़न हुआ 1948 से। तब ये पैलेस्टाइन नहीं हुआ था, उसका जो दो हिस्सा है, एक है गाजा, दूसरा है वेस्ट बैंक, ये दोनों दो देश के साथ थे, पुर्तगाल और जॉर्डन के साथ। 1967 में इजराइल के साथ इन लोगों का एक वार हुआ और उस वार में इजराइल वेस्ट बैंक और गाजा को अपने कब्जा में कर लिया। उसके बाद से वो रूल कर रहा था वो एरिया में। पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का PLO नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन, वो UN में बाद में UN में एप्लीकेशन किया और बताया कि हम लोग ये पैलेस्टाइन लोगों का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है, हम लोगों को इधर दिया जाए रूल करने के लिए या सरकार बनाने के लिए। तो UN काउंसिल इसको अप्रूव कर दिया। उसके बाद पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO उस जगह पे गवर्नमेंट बना के उधर रूल किया, और वो रूल किया अप टू 2007 तक। 2006-7 में हमास नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कट्टर मुस्लिम धारा में बिलीव रखता है, वो ऑर्गेनाइजेशन हमास जो है वो उधर मेजॉरिटी उसको मतलब मेजॉरिटी में आ गया और 2007-6-7 में वो सरकार बना लिया। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ और वो मेजरली गाजा में कब्जा था। वो जो हमास ऑर्गेनाइजेशन का मेन कब्जा गाजा में था। वेस्ट बैंक में उसका कब्जा उतना नहीं था, पर वो रूल करना शुरू किया। तब से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, बिकॉज ये ऑर्गेनाइजेशन जो हमास था उसका एक मिलिट्री विंग था, उसका एक सोशल विंग था, और इसका जो मिलिट्री विंग वो मतलब कुछ उसका मेन प्रोपागेंडा कुछ अपना रिलीजन को स्प्रेड करना, इस टाइप का प्रोपागेंडा था। और इज़राइल और वेस्ट बैंक ये सबको मिला के इस्लामिक स्टेट करने का उसका मोटो था। तो हमास आने के बाद उधर डिस्टर्बेंस इजराइल के साथ ज़्यादा बढ़ गया। तो इजराइल के साथ कंटिन्यूसली उसके बाद 2014 में भी काफ़ी वार लाइक सिचुएशन हुआ था हमास के साथ। तो ये कॉन्फ्लिक्ट हमास के साथ चलता आ रहा है। अभी हमास के साथ भी वही ईस्ट जेरूसलम में कॉन्फ्लिक्ट से शुरू हुआ, और अभी हमास ने क्या किया इज़राइल के ऊपर, उसके बाद करीबन 1500, आज आप इज़राइल डिफेंस का ट्वीट देखेंगे तो वो मेंशन किया है अप्रोक्सीमेटली 2300 मिसाइल्स आर थ्रोन टू Israel by the Hamas. So इज़राइल का पास इंटरसेप्शन करने के लिए एक आयरन डोम सिस्टम है, जो मिसाइल आएगा उसको अपना जो एयर में ही आप उसको स्ट्राइक करके न्यूट्रलाइज कर देगा। उसका एक सिस्टम है जो कि राडार सिस्टम, वो रिकग्नाइज करेगा कि कौन सा डायरेक्शन से कितना एंगल से वो मिसाइल आ रहा है। बिकॉज ये मिसाइल जो आ रहा है वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन करता है, वो पर्टिकुलर एंगल से आएगा, तो वो राडार उसका एंगल और उसका ट्रैजेक्टरी आइडेंटिफाई कर लेगा। ट्रैजेक्टरी आइडेंटिफाई करने के बाद वो क्या करेगा ना, डिफेंस सिस्टम को वो सिग्नल दे देगा कि ये एंगल से ये मिसाइल आ रहा है। उसके बाद दूसरा डायरेक्शन से मिसाइल थ्रो किया जाएगा और वो एयर में ही स्ट्राइक करके
उसको न्यूट्रलाइज करेगा। वो वीडियो काफ़ी पॉपुलर है, ट्विटर में, यूट्यूब में, हर जगह पे आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कैसे इज़राइल हमास का मिसाइल को न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो ये हमास जो ऑर्गेनाइजेशन है वो गाज़ा और वेस्ट बैंक ये दोनों मिला के पालेस्टाइन है, और ये हमास का कंट्रोल मोस्टली गाज़ा के ऊपर है। गाज़ा का पॉपुलेशन कम है देन वेस्ट बैंक, और वेस्ट बैंक गाज़ा टोटल पालेस्टाइन जिसको बोलते हैं इसका पॉपुलेशन करीबन 50 लाख है। मतलब इंडिया का एक स्टेट का, मान लो उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन 23 करोड़ है, और जो ये बहुत कम है, 50 लाख एक बहुत कम पॉपुलेशन है पालेस्टाइन का। और पालेस्टाइन का कंपैरिजन से इज़राइल बहुत स्ट्रांग है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यही छोटा कॉन्फ्लिक्ट से इज़राइल को कुछ कंट्री सपोर्ट कर रहे हैं। पालेस्टाइन मुस्लिम मेजर कंट्री है, उसको कुछ मुस्लिम कंट्रीज सपोर्ट कर रहे हैं, उसके साथ साथ उसको चाइना सपोर्ट कर रहा है, और कुछ कंट्री सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो बैकअप है इसी में कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होता है। तो अभी का सिचुएशन ये है कि जो हमास जो अटैक कर रहा है इज़राइल को, वो एज कम्पेयर इज़राइल का डिफेंस सिस्टम के हिसाब से वो कुछ भी नहीं है। वो लो रेंज मिसाइल लगा रहा है, 20-40 किलोमीटर्स के रेंज का जो मिसाइल है वो उसी रेंज का मिसाइल, और बहुत उसका जो स्पीड, अभी का जो न्यू मिसाइल्स बन रहा है काफ़ी हाई स्पीड, सुपरसोनिक स्पीड 4 times 5 times ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड। तो बहुत हाई स्पीड मिसाइल्स अभी बन रहा है। लेकिन हमास जो मिसाइल थ्रो कर रहा है इज़राइल के ऊपर, वो काफ़ी लॉस, बहुत उसका स्पीड भी बहुत कम है। तो ये जो आयरन डोम है उसको आइडेंटिफाई करना और उसको एग्जैक्टली जाके हिट करने में आसान हो रहा है। लेकिन वो एक साथ काफ़ी सारा मिसाइल छोड़ रहा है, एक साथ 500-700 मिसाइल थ्रो कर रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है ना, कुछ मिसाइल्स ठीक से इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है, और कुछ हद तक वेरी फ्यू मिसाइल्स आर कमिंग टू द ग्राउंड। तो उसमें बहुत कम लोग कम डेथ हुआ है इज़राइल का, 10-15 लोग ऐसे ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो कि डेथ हुआ है। तो इज़राइल का तो इतना नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इज़राइल जो एक्शन ले रहा है पालेस्टाइन और जो स्पेशली गाज़ा को जो टारगेट किया है हमास के ऊपर, वो इज़राइल जो मिसाइल फेंक रहा है वो गाइडेड मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल और गाइडेड मिसाइल है। गाइडेड मिसाइल मीन्स जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा विथ ए पर्टिकुलर एंगल, आप रेंज कैलकुलेट कर देंगे तो एक पर्टिकुलर एंगल से थ्रो करेंगे तो वो मिसाइल जाके एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा। तो गाज़ा इज़राइल जो स्ट्राइक कर रहा है इसके हमास के ऊपर, वो एक पर्टिकुलर बिल्डिंग को, जो आप वीडियो देखे होंगे ना, बड़ा सा मीडिया हाउस था, वो बिल्डिंग गिर रहा है, उसके पहले ही वो ट्विटर में दे दिए थे कि हम इस बिल्डिंग को अटैक करेंगे और आप लोग इवैक्यूएट कर लो। तो और गाज़ा क्या कर रहा है ना, उसमें छोटा छोटा बच्चे को खड़ा कर दे रहा है, जहाँ पे वो टारगेट करेगा बोल रहा है उधर छोटा छोटा बच्चे को खड़ा कर दे रहा है, अपना लोग स्कूल स्टूडेंट्स को खड़ा कर दे रहा है। तो ये सब काम कर रहा है क्योंकि गाज़ा के पास वो इसके हमास के पास वो आयरन डोम जो इंटरसेप्ट वाला मिसाइल नहीं है। इंटरसेप्ट वाला मिसाइल क्या है ना, जो मिसाइल आएगा उसको एयर में ही उसको ख़त्म करेगा, उसको न्यूट्रलाइज करेगा। उस टाइप का इंटरसेप्ट मिसाइल हमास के पास नहीं है। तो हमास का क्या है, जो मिसाइल है वो अनगाइडेड मिसाइल है, जहाँ पे पॉपुलेटी डेंसिटी देखेगा, सपोज दिल्ली में थ्रो कर दो, वही थ्रो कर दो, इधर उधर थ्रो कर दो। और एक मज़ेदार वीडियो इज़राइल डिफेंस ने छोड़ा था कि आधा मिसाइल वो जो थ्रो कर रहा है, आधा अपने ही एरिया में गिर जा रहा है।
मीन्स बहुत इनफेक्टिव मिसाइल है, इतना इफ़ेक्टिव नहीं है जो हमास थ्रो कर रहा है, ऐसे ही थ्रो कर रहा है। वो इज़राइल का टेक्नोलॉजी के सामने कुछ भी नहीं है। अभी जो इज़राइल जो थ्रो कर रहा है वो गाइडेड है, वो पर्टिकुलर टारगेट फिक्स कर रहा है कि उधर मिनिमम ह्यूमन डेथ हो, और इधर सपोज वो ऑर्गेनाइजेशन हमास का लीडर्स है, ये उसका मेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, तो उसी को वो टारगेट करके और पहले से ही बता दे रहा है कि हम इधर टारगेट कर रहे हैं, अपना लोगों को खाली कर दो। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो बोल रहा है इधर बंकर है, वो लोग मतलब वो लोग पहले से ही टारगेट करके आपको बता दे रहे हैं कि इधर हम स्ट्राइक करेंगे। तो ये होता है गाइडेड स्ट्राइक। आप एक पॉइंटेड स्ट्राइक करेंगे, एक जगह को फिक्स करेंगे, उसमें पॉइंटेड स्ट्राइक करेंगे, वो है गाइडेड मिसाइल। और ये लोग जो फेंक रहा है अनगाइडेड, कहीं भी पॉपुलेशन डेंसिटी चलो फेंक दो फेंको, एक दो तो लगेगा, राइट। ये लोग गाइडेड मिसाइल नहीं है, इन लोगों के पास गाइडेड मिसाइल नहीं है हमास के पास। ये कुछ भी नहीं है इसके कंपैरिजन में, इजराइल के कंपैरिजन में ये लोग हमास वाले कुछ भी नहीं है। इजराइल इनको ऐसे ही उड़ा देगा, मतलब 5 दिन में इन लोगों को मतलब पूरा कब्जा कर लेगा इन लोगों का एरिया चाहेगा तो इजराइल का वही टारगेट है कि वो पूरा गाजा को उसको हमास से पूरा निकाल दे, हमास के कब्जे से। लेकिन अभी का जो सिस्टम है, जो इंडिया के पास भी है, जो पृथ्वी डिफेंस मार्क 2, ये जो एंटी मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, ये लॉन्ग रेंज मीन्स कोई बहुत दूर से भी मिसाइल फेंकेगा विथ हाई स्पीड ऑल्सो, इट कैन प्रोटेक्ट और इट कैन न्यूट्रलाइज द योर टारगेट, न्यूट्रलाइज द एनिमीज सैटेलाइट। तो इंडिया के पास है और इजराइल के पास भी है, उसका एरो 3 नाम करके है, रूस के पास है, यूएसए के पास है, तो चाइना के पास है। तो ऐसे ही 4-5 देश है जो कि ये मिसाइल को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं अपना एनिमी का मिसाइल को। और उससे कोई न्यूक्लियर वाला मिसाइल फेंकेगा तो मिसाइल का 2 पार्ट है, एक तो प्रोपेलेंट रहता है जिसमें वो फ्यूल रहता है, उसको धकेलता है, फ्यूल रहता है, और उसका एरोहेड रहता है। एरोहेड में आप क्या रखेंगे, उसका जो माथा जिसमें वो क्या रखेंगे, आप न्यूक्लियर बम रख सकते हैं, केमिकल रख सकते हैं, बायो वेपन रख सकते हैं। वो थ्रो करेंगे, आप थ्रो करेंगे उसको, जाके गिरेगा और उधर वो ब्लास्ट होगा, ठीक है। उसमें न्यूक्लियर बम डाल देंगे तो न्यूक्लियर ब्लास्ट करेगा। तो ये क्या है ना, न्यूक्लियर वाले को उसको इंटरसेप्ट करने में, उसको न्यूट्रलाइज करने में मुश्किल है। क्यों ना, आपको उसी एनर्जी का कोई मिसाइल भेजना होगा जो कि उसको न्यूट्रलाइज कर पाए। न्यूट्रलाइज करेगा भी तो न्यूक्लियर रेडिएशन होगा उधर, और जहाँ पे भी वो न्यूट्रलाइज होगा उसके नीचे के एरिया में कुछ लोग होंगे तो उन लोगों को इफेक्ट करेगा। तो ये प्रॉब्लम है न्यूक्लियर वारहेड वाला मिसाइल को न्यूट्रलाइज करने में, ठीक है। मिसाइल तो न्यूट्रलाइज होगा लेकिन उसमें रेडिएशन बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि आप जैसे देखे होंगे ना, ये बहुत मज़ेदार चीज़ जो हमारा महाभारत या रामायण जो ये लगाते हैं ना, धनु से अर्जुन लगाएगा, तीर लगाएगा, उधर कर्ण जाके तीर लगाएगा, ठीक है। और फिर बीच में आएगा, टीवी में दिखाएगा, जो आप देखेंगे रामायण, आके एरो धक्का लगेगा, हाँ, पूरा इतना पॉइंटेड। उन लोगों के पास इंटरसेप्टर जैसा काम था, मतलब ये एरो मारेगा, ये एरो मारेगा, पूरा जाके पॉइंटेड धक्का लग के कैंसिल और न्यूट्रलाइज होगा। और जब अर्जुन ब्रह्मास्त्र निकलेगा, इधर कर्ण को भी ब्रह्मास्त्र निकालना पड़ेगा। अर्जुन ब्रह्मास्त्र फेंकेगा, कर्ण तीर मारेगा तो नहीं होगा ना, तो इसीलिए उसको भी ब्रह्मास्त्र फेंकना होगा, तो दोनों न्यूट्रलाइज होंगे, राइट। तो ऐसे ही केस है, आप सोच सकते हैं। अभी ये लोग का जो मिसाइल जो फेंक रहा है, सपोज अमेरिका पे नॉर्थ कोरिया फेंकेगा जो न्यूक्लियर हेड वाला, न्यूक्लियर वारहेड वाला मिसाइल फेंकेगा, तो अमेरिका को वही इसी एनर्जी रेंज में उसको एंटी मिसाइल, जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल फेंकना होगा, तो वो लोग न्यूट्रलाइज होगा, राइट। तो ये एक प्रोसेस थोड़ा डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, पर सब लोग जो कि
5-6 देश बना लिए हैं इसको, और इंडिया में उसमें है, तो इसीलिए आप लोग प्राउड फील करना चाहिए। इंडिया का डिफेंस सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग हो गया। उसके साथ साथ जो अभी जो प्रॉब्लम है क्रूज़ मिसाइल, वो कांस्टेंट वेलोसिटी पे आके वो ये करेगा। और है मल्टी फेज बैलिस्टिक मिसाइल, एक ही मिसाइल में 10-10 टारगेट जाएगा। ओके, इंडिपेंडेंट री एंट्री MIVR, मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री मिसाइल MIVR। तो ये क्या होगा ना, एक ही मिसाइल से जाएगा और फिर उसमें 5-5, 7-7 मिसाइल डिफरेंट टारगेट को जाकर हिट करेगा, डिफरेंट वेलोसिटी पे निकलेगा, एक डिफरेंट स्टेज पे खुल जाएगा, खुल के डिफरेंट जगह जाके स्ट्राइक करेगा। तो उस टाइप का मिसाइल को इंटरसेप्टर जो आपका है उसको जाके कैंसिल करना, न्यूट्रलाइज करने में थोड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए अभी बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं लोग, राइट। तो इस रेंज में सब वार चल रहा है। पर ये जो इज़राइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें इज़राइल एक दिन में ये इसको हमास को ख़त्म कर देगा। इज़राइल के पास इतना ताकत है, वो ऐसे ही एयर में न्यूट्रलाइज कर रहा है। अभी वो इसमें भी भेज रहा है, ग्राउंड में अपना आर्मी को भी भेजा है। तो जस्ट इज़राइल ट्राइंग टू शो द वर्ल्ड, वो वर्ल्ड को दिखाना चाहता है, देखिए मुझे वो मार रहा है, मुझे ये मार रहा है, थोड़ा दिखा के जाके एक बार उसको कब्जा करके निकाल देगा। वो डायरेक्टली उसको अभी कुछ सपोज आप मुझे मारे नहीं, मैं आपको मारना शुरू करूँ तो दुनिया क्या बोलेगा? अभी इंटरनेशनल सब ट्रीटीज़ भी है ना, तो बोलेगा कि आप कैसे किए ऐसे, राइट, ऐसा होगा। तो अभी इज़राइल चालाकी कर रहा है कि चलो मुझे उसको कुछ सपोज 8, 10, 15, 20 आदमी को मर जाएगा, ठीक है, लेकिन मैं क्या करूं, दुनिया को बताऊं, टू प्रोटेक्ट माय पीपल, हमारा देश का आदमी को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे एक्शन लेना पड़ा। मुझे ये हमास जो है बदमाश ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे उसको निकालना पड़ा और गाजा को हमारा कंट्रोल में रखना पड़ेगा। गाजा को हमारा इज़राइल का कंट्रोल में रहेगा और हमास को निकाल देंगे, हमास को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हमास ऐसे ऐसे काम कर रहा है, पहले दिखाना होगा, राइट। तो लेकिन इज़राइल का साथ हमास कोई लेवल का गेम नहीं खेल रहा है। ये चाइना बम जैसे ना ऐसे ही फेंक रहा है, ऐसे फेंक रहा है, वो इज़राइल का कोई उखाड़ नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। इज़राइल का जो डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल सिस्टम है, उसका जो रॉकेट हो, उसका न्यूक्लियर तो यूज शायद नहीं करेगा, तो जो भी सिस्टम्स है वो बहुत इफ़ेक्टिव एंड हाईली पावरफुल्स है। और इंडिया का मिसाइल सिस्टम के बारे में मैं एक दिन बोलूँगा, थोड़ा जब जानने के लिए कोशिश किया, पढ़ाई किया, बहुत इंटरेस्टिंग था कि कौन सा कंट्री कितना पावरफुल है मिसाइल के डायरेक्शन में, क्या क्या मिसाइल है, कितना टाइप्स का है, कैसे होता है मिसाइल वर्क करता है। देखते हैं एक बार इसको ऊपर एक वीडियो करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।